जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। यह मंदिर इंदौर उज्जैन रोड के मध्य में धर्मपुरी के पास में इंदौर से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये हमारे जगदीश दादा है। ये मंदिर है भगवान काशीनाथ विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर। और ये सब यज्ञ स्थल है। और मैं आपको यहाँ का एक बार व्यू दिखाता हूँ पूरा मंदिर का। तो दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी अब आपको भगवान के दर्शन करवाता हूँ और साथ में मैं भी दर्शन करूँगा। तो अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। काशीनाथ विश्वनाथ धाम मंदिर भगवान भोलेनाथ है। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति भी है, पार्वती माता जी भी है और भगवान गणेश जी भी है। अब आप ये भगवान यति जी महाराज हैं, जिनके बारे में भी हम जो यहाँ के महाराज पंडित जी है, शास्त्री जी महाराज, उनसे जानकारी लेंगे। तो पास में हनुमान जी का मंदिर है। आप माता जी के दर्शन करेंगे। ये माँ सरस्वती है। ये ओम ह्रीं ब्लीं चामुंडाय विच्चे, ये अम्बा माता है, दुर्गा मैया। यहाँ पे सब इंस्ट्रक्शन में लगा के रखे हैं। मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें, किसी वस्तु को हाथ न लगाओ, चेहरे से मास्क में हटाएं, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, मंदिर परिसर में अनावश्यक न रुकें। और ये कछुआ देवता है। इनको क्या मत्स्य मत्स्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं जगदीश जी? कछुआ ही बोलते हैं ना। और ये अपने नंदी जी है, नंदेश्वर भगवान भोलेनाथ के धर्म रूप। अब कलेश विकार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। हनुमान जी के ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृतात् मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। हर हर महादेव। शिवः काशी शिवा काशी 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 शिवा शिवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपाप हरा भव। हर हर महादेव। शांति स्वस्थ और मस्त व्यक्ति पर भगवान के दर्शन बहुत अच्छा बैठा आप लोग। तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए आज भगवान के। ये आया हमारे जगदीश जी चौधरी हमारे परम मित्र, हम दोनों आज दर्शन करने आए हैं यहाँ पर। यहाँ सभी 12 ज्योतिर्लिंग के चित्र बने हुए हैं नहीं? हाँ, ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या बढ़िया बात है। ये भगवान विश्वनाथ है, त्र्यंबकेश्वर महादेव भगवान, महाकालेश्वर भगवान उज्जैन है ना। हाँ, केदारनाथ जी, है ना? केदारनाथ जी। सोमनाथ भगवान भोलेनाथ के है। साक्षात हाँ, इधर लौटे श्री रामेश्वर भगवान, श्री रामेश्वर भगवान, श्री रामेश्वर भगवान। ये राम सेतु पे जो रामेश्वर जी है, हाँ, ये वो है राम सेतु जो बोल रहा है इधर भगवान भगवान राम ने और लक्ष्मण जी उनको प्रणाम करते हुए। भोलेनाथ का आशीर्वाद करें। क्या बात है। और ये श्री ओंकार जी महाराज, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री मल्लिकार्जुन, श्री मल्लिकार्जुन भगवान, श्री वैजनाथ भगवान, वैद्यनाथ भगवान। वैजनाथ ये महाराष्ट्र में है इनका, वहाँ होकर आए हम इनके मंदिर में। श्री कृष्णेश्वरी वहाँ भी होके आ गए हम। श्री कृष्णेश्वर महादेव, कृष्णेश्वर महादेव महाराष्ट्र में ये वहाँ भी होया है हम लोग, और ये सब आप लोगों को दिखा देते हैं। और ये है श्री नागेश्वर महादेव। ये कहाँ पे विराजमान होंगे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। ये गुरु जी बताएंगे क्यों गुरु जी? नागेश्वर कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में हाँ। तो जैसा कि मैं एक व्यू और दिखा देता हूँ, और मंदिर समिति ने बहुत बढ़िया या सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाए हैं। एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहीं पर ही सब दर्शन हो जाते हैं। और ये आप यहाँ से व्यू देखिए आप मंदिर का, बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। पंडित जी का निवास है। हाँ, ये शंकराचार्य जी ये हमारे शास्त्री जी महाराज पंडित जी के रहने के लिए है। और ये भी एक संत है, बड़े जो संत है, संत निवास है। उनके जैसे जो संत रहते हैं उनके जैसे ही रहते हैं। तो पहले मैं आपको एक मंदिर का व्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद शास्त्री जी से हम यहाँ की इतिहास पूछते हैं।
कि कैसा मंदिर बना है, क्या ये है। पूज्य गुरु जी है यहाँ। हाँ, पूज्य मंदिर शास्त्री जी के महाराज है ये। शास्त्री जी। तो अभी हम इनसे बात करते हैं। पहले मैं एक व्यू दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये दुबे जी है। हाँ, ये दुबे जी है। ये भी यहीं के अच्छा, मंदिर अच्छा, के मंदिर के पुजारी हैं। पुजारी। अच्छा, और ये जो हमारे शास्त्री जी के बारे में मैं बताना भूल गया, ये मुख्य पुजारी हमारे यहाँ हाँ के मेन जो है। वो बताना, ये अपने श्रीमद् भागवत महापुराण का चल रहा है चल पाठ। रहा है। ये अपने श्रीमद् भागवत ये भी है। ये दुर्गा दुर्गा 5 पंडित द्वारा यहाँ ये मतलब दुर्गा जन्म पश्चात श्री रामचरित मानस और ये सब यहाँ पे मतलब 5 पंडित जी रोज यहाँ हमेशा चलता ऐसे रहता पाठ है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। जब अभी और पंडित जी लोग आएंगे बाकी के पाठ वाठ करने। एक पंडित जी तो अभी करना चालू हो गए हैं। तो ये बात है, तो यहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो अभी हम शास्त्री जी महाराज से बात करेंगे उनसे। ये संत निवास है। यहाँ जो भी कोई संत आते हैं, पंडित जी यहाँ जो पाठ वगैरह पूजा पाठ करते हैं, तो वो उनकी रेसिडेंसी है ये, हाँ उनको रहने के लिए। नीचे आ जाओ। ये संत निवास है। यहाँ पर अंदर बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है संतों के लिए रहने के लिए। ये पंडित जी आ रहे हैं इधर से। ये बहुत बड़े अच्छा हाल है उनको रहने करने के लिए, पूरी व्यवस्था है। हाँ। भजन कीर्तन के लिए बढ़िया हारमोनियम वगैरह और सब व्यवस्था रखी हुई है। संत आते हैं। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। संतों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी है ट्रस्ट ने, बहुत बढ़िया। ये देखो बाहर से भी बहुत खूबसूरत है। ये बालकृष्ण यति जी पंडित महाराज जी हाँ, की प्रेरणा से सब मंदिर, स्कूल, गौशाला हाँ, ये सब इनकी अच्छा। प्रेरणा से है। हाँ, यति जी की अच्छा, सब यति जी के शिष्य है। अच्छा, तो जो मंदिर बनाया है ये भी मंगल ट्रस्ट है। हाँ। ये भी इनके शिष्य है। अच्छा, और बाकी सब सदस्य शिष्य ना है। हाँ, शिष्य द्वारा इनकी प्रेरणा से सब काम हो। अच्छी बात है, अच्छी। बहुत बढ़िया जानकारी दी साहब मैं आपने। जगदीश चौधरी इमली खेड़ा। हाँ, 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 बिल्कुल। ये मैं भी इस देखो। समिति से जुड़ा हुआ है, मंदिर से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। यहाँ 20-22 साल से यज्ञ भी हो रहा है यहाँ। हाँ, भागवत कथा, हाँ। राम कथा, शिव पुराण हाँ, सभी यहाँ होते चलते रहते हैं। सावन के महीने में तो यहाँ हमेशा चलता रहता है। अच्छा, नहीं तो अच्छा। 12वें महीने कुछ न कुछ हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। चलते रहता है। अच्छा, अच्छा, परंतु सावन में तो यहाँ हर साल यज्ञ होता है। अच्छा, अच्छा। हाँ। और ये जो इधर दिख रहा है ये यति जी निवास है। ये जो कवेलू हाँ, कवेलू वाला बना है। कवेलू ये हाँ, यति जी निवास था। निवास। पहले यति जी यहीं ठहरते थे। और वो पीछे भी संतों के लिए निवास है वहाँ भी। वो संतो है। पहले हाँ। यति जी यहीं ठहरते थे। यहीं ठहरते थे पहले हाँ। यति जी। क्या 1-2 महीने के लिए हर साल यहाँ हाँ, रहते थे? हमेशा आते सभी जाते वो रहते आश्रम हैं। पे रहते हैं वो, पर 1-2 पर महीने यहाँ यति भी जी रहते यहीं हैं। रहते थे पहले, आते जाते थे यहाँ। ये स्कूल की गाड़ियाँ हैं। हाँ। चलो और इधर से थोड़ा व्यू और दिखाते हैं उनको। ये प्ले ग्राउंड था, तो प्ले ग्राउंड को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। क्या प्ले ग्राउंड को ख़त्म करके ये हाँ। प्ले ग्राउंड को ख़त्म करके इन्होंने ये गाड़ी घोड़ा गाड़ी पार्किंग के लिए जगह कर दी है। ये इधर स्कूल है पीछे। प्राइमरी है, मिडिल है और हायर सेकेंडरी है। सब हाँ। मंदिर की प्रेरणा से पीछे है। और पीछे इसके गौशाला बनी हुई है, गौशाला पीछे बनी है ना। और शिक्षक निवास है, बच्चों के लिए निवास भी यहीं है उनका। मेस भी यहीं है उनका, खाने पीने की व्यवस्था बच्चों के।
ये गौशाला से गाय होन आती है, आ रही है, अब घूम फिर रही है यहाँ पर। और अब हम चलते हैं शास्त्री जी के पास। के मंदिर में देते हैं। आप कौन है? बट पुजारी पुजारी जी, सहयोगी पुजारी सहयोगी पुजारी जी, असिस्टेंट। तो ये है गोपाल शास्त्री जी महाराज, यहाँ के मुख्य पुजारी। तो आपसे महाराज जी एक ये बात पूछना थी, हमने पूरा प्रांगण तो घूम के देख लिया है, मंदिर भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, यहाँ पे क्या क्या गतिविधि चलती है? यहाँ जो है सर्वप्रथम तो भगवान श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में आप आए, हाँ इसलिए आपका अभिनंदन जी। और भगवान शिव के दर्शन करने का आपको पुण्य प्राप्त हो रहा है जी। और साथ में विशेष रूप से जो है यहाँ का जो नियम है, प्रातः जो है ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे भगवान शिव का मंदिर खुल जाता है। अच्छा, उसके बाद में भगवान का पूजन होता है, भगवान का अभिषेक होता है और भगवान का दिव्य भोग लगता है। उसके बाद में भगवान की दिव्य आरती उतारी जाती है। ये सारे कार्यक्रम हम इससे 7 बजे निवृत्त हो जाते हैं। इसके बाद में भगवान को दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खोल दिए जाते हैं जी। तो जो भी दर्शनार्थी यहाँ पर आराम से भगवान को कोई जल चढ़ा रहा है, कोई भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई भगवान को भोग लगाता है। इस प्रकार से आज जो भी इंदौर उज्जैन के या आसपास क्षेत्र के जो दर्शनार्थी हैं, वो आकर के भगवान का पूजन करते हैं, भोग देते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं जी। और कई प्रकार के जो है अनुष्ठान भी यहाँ चलते रहते हैं निरंतर। हाँ, मेरा वही मैं पूछ रहा था, जैसे ये मंदिर तो है, बहुत दिव्य मंदिर है, अपार शांति मिलती है यहाँ दर्शन करने से, ये तो है। मतलब मैं ये पूछ रहा था कि क्या यहाँ साल भर भी कुछ न कुछ गतिविधियाँ चलती है क्या, कुछ न कुछ? हाँ, विशेष रूप से क्या है, भगवान शिव जी का मंदिर है। हाँ। एक शिवरात्रि का महोत्सव, अच्छा, रात भर जो है संपूर्ण रात्रि रात भर जग करके पार्थिव पूजा इसमें सैकड़ों लोग होते हैं। हाँ वो पार्थिव पूजा, मिट्टी के पार्थिव बनाए जाते हैं हाँ और रात भर जो है 4 प्रहर के 4 पूजन होती है। हाँ, तो और भी अधिक ब्राह्मण को कम से कम आमंत्रित किया 51 जाता जोड़ा है बैठते हैं और 51 जोड़े हाँ, रात भर जगते हैं और भगवान शिव का भजन करते हैं अच्छा, रात भर जग करके। उसके बाद में जो है जो शिवरात्रि, वो अपना श्रावण का महीना है, हाँ उसमें जो है शिव पुराण की कथा है, हाँ श्रीमद् भागवत की कथा है। हाँ, उसके बाद में रुद्र महायज्ञ है, अच्छा भंडारा है, प्रसाद वितरण है, अच्छा अच्छा, ये सब कार्यक्रम। उसके बाद अन्य बीच में भी कोई अनुष्ठान आदि यहाँ निरंतर जो है जारी रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये मैंने जैसा अभी भैया से सुना ये बात कि यहाँ पे जैसे ये जो अनुष्ठान चल रहा है, 5 पंडित कर रहे हैं, हाँ हाँ कुछ न कुछ ऐसा तो साल भर चलता ही रहता है। हाँ, निरंतर ये तो अनुष्ठान है। जैसे किसी की कोई कामना रहती है, हाँ जो हमको हमारे लिए जो है गुरुजी महामृत्युंजय है, हाँ या देवी का अनुष्ठान है, या ग्रहों का है, हाँ या अन्य कोई किसी प्रकार के ज्योतिषी सलाह के अनुसार अनुष्ठान हाँ चलते रहते। हाँ। अच्छा, एक बात जैसे भैया बता रहे थे कि ये जो श्रावण मास है और इसके अतिरिक्त भी साल में बीच में कुछ न कुछ कथाएं जैसे हाँ, भागवत वो जी तो होती चलती रहती है बिल्कुल। है ना? हाँ, कोई जैसे आ गो जाता कथा है, कोई हाँ, भक्त तो कोई कोई आ गए, जजमान आ जाता है ना? कोई यजमान आगे गुरुजी हमको गो कथा करवाना है, हाँ हमको श्रीमद् भागवत की कथा करवाना है, या हमको भंडारा करवाना है, हाँ ब्राह्मण भोजन करवाना है, हाँ, तो उन कार्यों के लिए भी ये मंदिर खुला हुआ है। अच्छा, लेकिन शादी विवाह आदि के लिए यहाँ ये मंदिर को निषेध है। निषेध है। निषेध और होना भी नहीं चाहिए। हाँ, होना। मंदिर की पवित्रता बनाए रखना चाहिए। हाँ मंदिर में लोग पवित्रता ले प्राप्त करने के लिए आते हैं। अब शादी ब्याह और ये सब होगा तो धर्मशाला हो जाएगी, तो वो तो ठीक नहीं रहेगा। मंदिर में तो मंदिर जैसे ही सब कार्यक्रम होना चाहिए। अच्छा, और कुछ ये जैसे कोई ट्रस्ट वगैरह है, किन्ने ये जो बनाया है क्या है? मंदिर जो है, हाँ वैसे तो जो है ब्रह्मलीन बालकृष्ण यति जी महाराज हैं, हाँ वो अब इस समय जो है दिवंगत हो गए हैं। अच्छा। यति जी महाराज, हाँ उनके परम कृपा पात्र शिष्य हैं हाँ। श्रीमान रमेश जी मंगल और राजेश जी मंगल। अच्छा उन्होंने ही इस मंदिर का जो है निर्माण किया है अच्छा, और उसके संपूर्ण पूजन की और अन्य जितनी भी यहाँ की गतिविधि, हाँ जो व्यवस्थाएं जो संचालित हैं, हाँ, वो इस ट्रस्ट के द्वारा ही संचालित है अच्छा और अन्य किसी का यहाँ सहयोग नहीं। अच्छा मंगल धार्मिक ट्रस्ट ही सारा कुछ करता है। अच्छा।
अच्छा, ये जो यति जी जो महाराज है अपने, हाँ हाँ इनके और दूसरी जगह भी आश्रम है? हाँ, उनके तो बनारस में है, हरिद्वार में है, हल्द्वानी में है, हाँ। तो यहाँ पर भी है, ये भी उन्हीं का हाँ, ये भी आश्रम उन्हीं का ही आश्रम है। उन्हीं का बिल्कुल आश्रम। सही बात भाई है भाई, संत है, बिल्कुल बिल्कुल संत तो सभी के हैं और हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय, बिल्कुल बिल्कुल सही बात और पूजनीय हमेशा रहेंगे। है, बिल्कुल। उनकी प्रेरणा से ये उनकी मंदिर, प्रेरणा गौशाला, से बना है, गौशाला हो गया। मंदिर, अच्छा। स्कूल सभी जुड़ा है इससे सब। हाँ, जो अभी भैया ने जैसे जानकारी दी कि यहाँ पीछे गौशाला है। गौशाला है, यति निवास जी जो यति जी निवास करते थे वो यति निवास भी दिखाया उनका अभी, हाँ हाँ और पीछे जो संत महात्मा रहते हैं उनके लिए भी वहाँ भी उनके रहने की व्यवस्था हाँ, है। सब है, संत हाँ। निवास बना हुआ है। जैसे बना कोई हुआ है। साधु संत सन्यासी आ जाते हैं हाँ तो वो निवास करते हैं, कोई विचरण करते हुए, कोई पैदल मार्गी है हाँ, तो वो भी यदि आ जाते हैं तो उनको यहाँ रहने, खाने पीने, भोजन आदि की व्यवस्था प्रदान की जाती है। अच्छा अच्छा, और यहाँ संत का प्रवचन भी चलता रहता है, संतों के प्रवचन, संत महात्मा संत ठहरते भी है यहाँ। हाँ, जो कोई यात्री संत आ जाते हैं, रात्रि हो जाती है तो यहीं रुकते हैं। और ये जो कावड़ वगैरह निकलती है उस समय तो यहाँ पे बहुत भरमार अरे, रहती फिर है तो भयंकर भीड़ कावड़ियों होती की। है। क्या है? कहना, उनका घर है हाँ जो कावड़ यात्री है, हाँ उनके तो गोद है भगवान भोलेनाथ। हाँ, आके वो भी भगवान को जल चढ़ाते हैं और आनंद से सकून को पूरे प्राप्त महीने यहाँ पर खूब वो रहता बहुत है। नृत्य भी होते हैं यहाँ, मतलब भोलेनाथ का तो मतलब सावन का महीना तो ऐसा हाँ, निकलता है कि बड़ा आनंद आता है। बहुत पूरा सावन का महीना ऐसे ही निकलता है ना, शानदार। बिल्कुल, अरे भाव विभोर हो भाव जाते विभोर हो जाते हैं। हाँ बहुत हैं। जलधारा शिव प्रिय, हर हर महादेव। हाँ हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री शास्त्री जी, आपने जो हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब ये हमारे YouTube के परिवार के लोग जो देखेंगे तो उन्हें ये जानकारी मिलेगी और वो भी दर्शन करने आएंगे। और मेरा भी सौभाग्य था कि आज मैंने भी यहाँ दर्शन किए और आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपके आशीर्वाद लेने का भी सौभाग्य आप तो प्राप्त हुआ। हमारे समिति के सदस्य हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हैं? हम भी है, हाँ। आपने बना रखे बहुत अच्छी बात है। हाँ। और ये हमारे जगदीश भैया है, ये भी अभी जो थोड़ी जानकारी दी थी, इन्होंने ये भी यहाँ के समिति के सदस्य है और इनका भी तो बेहद, पुराने हैं भैया। हाँ ये मतलब इनका भी सहयोग बहुत रहता है। इन्होंने हमको स्वतंत्र कर रखा है भंडारे के लिए। अच्छा अच्छा, जगदीश जी जो आप जिनकी बात कर रहे हो ना, हाँ कभी भी 12 महीना भंडारा करो तो अन्न कहीं लेने नहीं जाना, अच्छा अच्छा, मेरी तरफ से ही जाना चाहिए।